what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the next lecture of the fiscal policy. This will be the third lecture of fiscal policy. I have already told you about the taxation, right? So we will start from the next part of taxation, right? आपने ये इससे पहले जो इसके साथ जो आपको ये मोटिवेशनल कुछ कोट्स थे आपने देखा होगा, ठीक है? इन चीज़ों को आपको याद रखना है, समझना होगा कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा और डिफ़िकल्टी से आपको लाइफ की रियलिटी पता चलेगा, राइट? चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है? I am presenting this series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 98,000 subscribers, I think, right? So let us start, right? आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो लास्ट का लेक्चर था वो मैंने आपको बताया था अबाउट इंडियन टैक्सेशन के बारे में। उसमें मैंने आपको बोला था कि कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, ठीक है? सेंट्रल टैक्स मतलब वेट, आई विल मेक दिस बोल्ड, राइट? ओके, उसमें मैंने आपको बोला था कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, मतलब सेंट्रल टैक्स की मैंने बात की, उसमें कॉरपोरेट टैक्स की बात की थी मैंने, उसमें मैंने इनकम टैक्स के बारे में आपको बोला था, डिफरेंट टैक्स के बारे में आपको मैंने बताया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे आगे वाला लेक्चर, आई होप यहाँ तक आपने रिवाइज किया होगा क्योंकि सभी चीज़ें ये हैं लिंक एक दूसरे के साथ हैं, राइट? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्साइज ड्यूटी, और इसमें से एक टॉपिक हम ऐसा करेंगे इसी लेक्चर में से जिससे आपको क्वेश्चन आया था पिछली बार, जो एसएसबी का अकाउंट्स का डंपिंग पे आपको कुछ क्वेश्चन आया था, वो डंपिंग पे आज सीखेंगे। उस डंपिंग को क्या बोलता है, एंटी डंपिंग क्या होता है, डंपिंग क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है दैट इज एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री। एक्साइज ड्यूटी जो होती है उन चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है, उन गुड्स के ऊपर लगाया जाता है जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है कंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ए है या प्रोडक्ट बी है या प्रोडक्ट सी है, इन तीन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है सपोज इंडिया में, और इन गुड्स के ऊपर जब ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है, उसको हम नाम देते हैं हम एक्साइज ड्यूटी, राइट? अब जब इसको बनाया जाता है, मतलब एक बनाएगा कौन इसको एक मैन्युफैक्चरर जो है इस प्रोडक्ट को बनाता है, तो दैट मीन्स इस ड्यूटी को कौन पे करेगा, इसको कौन पे करता है, इसको पे करता है मैन्युफैक्चरर। आई होप यू आर गेटिंग मी। इट हैज टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर बिफोर ही कैन टेक हिज गुड्स आउट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। सपोज एक मैन्युफैक्चरर ले लो आप, वो शर्ट्स बनाता है, राइट? 1000 शर्ट्स, 10,000 शर्ट्स, अब वो शर्ट्स बनाता है, ठीक है? अब जो भी उसने शर्ट्स बनाया है उन शर्ट्स के ऊपर उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा, एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाएगी। उससे पहले वो तब तक वो प्रोडक्ट जो है उस फैक्ट्री प्रमाइस से बाहर नहीं लेकर जा सकता है, राइट? उससे पहले ही उसको क्या पे करना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इसको पे किया जाता है, कहाँ पर कौन पे करता है, मैन्युफैक्चर पे करता है बिफोर ही कैन टेक हिज गुड्स आउट ऑफ द फैक्ट्री प्रेमाइस। उसके बाद ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को फैक्ट्री प्रेमाइस से बाहर बेच सकता है, जिसको भी देना होगा इसको, वो रिटेल में फिर दे या होलसेल में दे, वो हम आगे देखते हैं। इसी तरीके से हम आगे जानेंगे। Excise duty is imposed by taking excise duty is imposed by the center, except excise on alcohol and narcotics, which is imposed by state government. उस excise duty को impose कौन करता है? excise duty को impose करता है center, impose करता है, ठीक है? एक्सेप्ट दो एक्सेप्शंस इसमें हैं जिसपे कौन इंपोज करता है, स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करता है। अल्कोहल और नारकोटिक्स जो भी हैं इन पे एक्साइज ड्यूटी इंपोज कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करता है। बाकी जो भी बच रहा है वहां पर उसको एक्साइज ड्यूटी इंपोज कौन करता है, एक्साइज ड्यूटी इंपोज करता है स्टेट गवर्नमेंट। देखो क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकता है, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल एंड नारकोटिक्स आर इंपोज्ड बाय नंबर फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट, नंबर सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर थर्ड बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर फोर्थ नन ऑफ द अबव, राइट? तो आपको करना है स्टेट गवर्नमेंट, किसमें? अल्कोहल और नारकोटिक्स के टाइम पे।
इन जनरल आपको क्या याद रखना है, इन जनरल जो है एक्साइज ड्यूटी को इम्पोज कौन करता है, इन जनरल आपको बोलना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को इम्पोज करता है। क्वेश्चन है कहाँ पर इम्पोज करता है, आपको बोलना है जो क्या बोलते हैं उसको, जब गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, उस टाइम पे इस ड्यूटी को इम्पोज किया जाता है। और इसको पे कौन करता है, आपको बोलना है इसको मैन्युफैक्चरर पे करता है, ना कि कंज्यूमर पे करता है। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नॉट ऑल गुड्स कम अंडर एक्साइज ड्यूटी, सभी गुड्स एक्साइज ड्यूटी के अंदर नहीं आता है, राइट, सभी गुड्स इसके अंदर नहीं आते। यहां पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है, मैंने लिखा एक्साइज ड्यूटी इज कॉल्ड सिनवैट। नेक्स्ट इसको ये भी पूछ सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी का दूसरा नाम आप बोलो, आपको बोलना है सिनवैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स भी आप इसको बोल सकते हो। कहां तक, अप टू द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जहां जब तक इसको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो ही मैन्युफैक्चर आपने कंप्लीट किया है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद जो ही प्रोडक्ट बाहर आता है वहां तक जो है इसको नाम दिया जाता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। और कहां तक, अप टू द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइट, कहाँ किस स्टेज तक, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक ही इसको सिनवैट नाम दिया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना आपको। सिनवैट का फुल फॉर्म देखो, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिनवैट, आपको बोलना है सेंट्रल value added tax, central value added tax. I hope you are getting me. As it is imposed on the base of value added tax, इसको इम्पोज किस बेस पे किया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स के बेस पे इसको इम्पोज किया जाता है। अब समझो, एक एग्जांपल से मैं आप समझाऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। सपोज a shirt manufacturer may manufacture shirts worth of 20 lakh for which he may use cloth and other inputs worth of 8 lakhs। ठीक है, एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है, वो शर्ट्स को तैयार करता है और उसका टोटल वो वर्थ कितना होता है 20 लैक्स का, ठीक है, जिसमें से क्या वो करता है, उसको क्लोथ्स भी लगेगा शर्ट को बनाने के लिए, क्लोथ्स का भी यूज़ करेगा वो, और बाकी इनपुट जो होते हैं, लेबर उसका यूज़ हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको इनपुट्स हम बोलते हैं, क्लोथ और अदर इनपुट्स भी लगाया जाएगा। सपोज इन क्लोथ्स और बाकी इनपुट्स को मिलाकर 8 लाख उसने लगा लिया, तो दैट मीन्स उसने इनपुट कितना लगा लिया, 8 लाख लगा लिया। टोटल वर्थ जो इसने शर्ट्स को तैयार किया एट द एंड पे, इसको कितना जो है टोटल कितना वर्थ है इन शर्ट्स का, अब टोटल है 20 लैक्स का। इनपुट पे कितना खर्चा किया इसने, इनपुट पे 8 लैक्स का खर्चा किया। ये एक एग्जाम्पल है। अब सुनो आगे क्या होता है। Hence he will be liable to pay excise duty। अब इसको इसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, excise duty, that is SINVAT, central value added tax, on difference between the value of output that is 20 lakhs and the value of inputs that is 12 lakhs। तो मैंने आपको बोला था टोटल वर्थ जो है इसका 20 lakhs का है और इनपुट्स का कितना टोटल लगा था, इसको 8 lakhs का लगा था। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको सिनवैट जो है या एक्साइज ड्यूटी किस अमाउंट पे, किस कॉस्ट पे लगाया जाता है, मतलब कितने के ऊपर इसको एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। अब इनपुट कितना था 8 लैक्स और टोटल जो है हम आप ये बोल सकते हो कि आउटपुट जो है टोटल जो है ये 20 लैक्स। अब जो डिफरेंस है दोनों का 20 लाख और 8 लाख का डिफरेंस जो है दैट इज 12 लैक्स। 12 लैक्स के ऊपर इसको क्या इम्पोज किया जाता है, सिनवैट लगाया जाता है या आप एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हो। अब देखो इससे क्या फायदा है इसको, इससे क्या फायदा है इसको, किसको, जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या फायदा है, जो ये डिफरेंस पे लगाया जाता है। 20 लाख तो टोटल वर्थ है, 8 लाख तो इनपुट्स पे लगाया जाता है, 8 लाख इनपुट पे लगाया जाता है, डिफरेंस आ गया 12। अब 12 पे ही जो ये इम्पोज किया जाता है इसको एक्साइज ड्यूटी को, इसको क्या फायदा है, इसको मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा है कि जो इसके ऊपर लगाया जाता है, किसके, जो ये डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस जो होता है, राइट, ये हम जानेंगे इसमें। यहां पर लिखा है दस ही इंजॉयज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या इंजॉय करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सो दैट ही इज नॉट सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन को बचने के लिए इसको कहाँ कहाँ क्या लगाया जाता है, इस डिफरेंस के ऊपर जो है टैक्स लगाया, इंपोज किया जाता है, सो दैट ये डबल टैक्सेशन से बच जाए। अब अभी मैं समझाऊंगा आपको ये डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अब समझो यहां पर देखो, यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं, इनपुट क्रेडिट का मतलब क्या, इनपुट क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट्स यू कैन रिड्यूस द टैक्स ऑन टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स। देखो अगर 20 लैक्स है, 20 लैक्स टोटल वर्थ है,
अब क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर ऑलरेडी उसने इनपुट्स पे टैक्स पे किया है, इनपुट्स पे सपोज उसने टैक्स पे किया है, लेकिन टोटल वर्थ के अंदर जो है 20 लैक्स के अंदर ये कितना था, ये 8 लैक्स था इनपुट्स पे, 8 लैक्स पे इसने टैक्स दे दिया, इतना समझो आराम से आप। अब यहाँ पर जो है टोटल वर्थ कितना है, 20 लैक्स का। इसका मतलब अगर इसको 20 लैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ऑलरेडी तो उसने किस पे दिया हुआ है, इसने तो इनपुट्स पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर फिर से अगर लगाया जाएगा टोटल वर्थ के ऊपर, तो इसका मतलब उसके इनपुट्स के ऊपर फिर से टैक्स लग गया। इसको हम नाम देते हैं डबल टैक्सेशन। तो अब ये क्या बोलेगा, देखो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा यू आर, सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, टैक्स पेबल ऑन आउटपुट्स दैट्स फाइनल प्रोडक्ट, जो आपका टोटल वर्थ मैंने अभी 20 लैक्स का बोला था उस पे, या मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने बोला 240, आपको उस पे कितना टैक्स पे करना है, टैक्स पेबल ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स कितना है 450, राइट, फाइनल प्रोडक्ट्स पे टोटल वर्थ पे आपको 450 लगाना है। टैक्स पेड ऑन इनपुट्स परचेज पे कितना लगाया गया आपको 300, राइट। तो टोटल आपको कितना पे करना है 450। आपने परचेज जो आपने इनपुट्स है उसके आपको कितना लगाया है 300 लगाया है। अगर आपने इनपुट्स पे 300 लगाया हुआ है, लेकिन अब आपको लगाया जाता है, बोला जाता है टोटल पे आपको लगाया जाएगा 450, इसका मतलब वो टोटल जो है वो इनपुट्स तो इसी के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब एक तो आपने 300 भी दिया है, दूसरा आपने 450 भी दिया, दैट मीन्स आप जो है टैक्स पे करते हो वो आप 2 बार टैक्स पे करते हो इनपुट्स के अंदर। इसका मतलब इसको अवॉइड करने के लिए क्या बोला गया है, इसको बोलते हैं हम, इस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को एंजॉय करता है। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा यहां पर मैंने क्या किया, यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑफ ₹300। ये क्या क्लेम कर सकता है, ये क्लेम कर सकता है मैंने ऑलरेडी ₹300 दिया हुआ है इनपुट्स पे, अब मैं वो 300 नहीं दे दूंगा, मुझे अगर 450 देना था, ऑलरेडी मैंने 300 दिया हुआ है, अब मुझे कितना बच रहा है, वो अब देगा सिर्फ और सिर्फ ₹150। टोटल लगाया गया था 450, ठीक है, 300 उसने ऑलरेडी दिया हुआ है किसमें, इनपुट्स के अंदर, और वर्थ बचा कितना है, बचा 150 है। ये बोलेगा अब ऑलरेडी तो मैंने 300 तो दिया हुआ, अब मैं 150 ही पे करूंगा, क्योंकि अगर मैं फिर से 450 करूंगा टोटल वर्थ के ऊपर तो मेरा टैक्स जो है वो डबल हो जाएगा। इस डबल टैक्सेशन को बचने के लिए इसी को नाम दिया जाता है ही इंजॉयज, कौन, मैन्युफैक्चरर, इनपुट टैक्स क्रेडिट सो दैट ही इज नॉट सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिनवैट में यही कि डबल टैक्सेशन से एक मैन्युफैक्चरर जो है वो बच जाता है, और वो क्या एंजॉय करता है, वो एंजॉय करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है, उसने ऑलरेडी इनपुट्स पे जो है टैक्स पे किया होता है, जब उसको टोटल वर्थ पे लगाया जाता है तो वो क्लेम करता है कि मैंने ऑलरेडी क्या किया है, मैंने इनपुट्स पे किया है, अब मुझे उस पे करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो भी बच रहा है बाकी उसमें मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। गॉट इट, राइट। सिनवैट, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब देखो डबल टैक्सेशन, दैट इज ही इज नॉट सब्जेक्ट टू पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट्स एज वेल एज इनपुट्स, तो उसको आउटपुट्स और इनपुट्स पे टैक्स पे करने की जरूरत फिर नहीं है। सिनवैट वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज मॉडवैट, दैट्स मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन आएगा कि सिनवैट का दूसरा नाम क्या है, उसको पहले क्या नाम दिया जाता था, आपको बोलना है मॉडवैट, मतलब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स सिनवैट को नाम दिया जाता था। आई होप आपको एक्साइज ड्यूटी समझ में आया हो गया, ठीक है, आया होगा। अब यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो क्या था ये एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पे आपको याद रखना है ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है, विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइस। इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सिनवैट का नाम देते हैं। कहाँ तक इसको सिनवैट का नाम देते हैं, जब तक इसका प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर इसके फैक्ट्री प्रीमाइस के अंदर है, ठीक है। ये किसके ऊपर, इससे क्या होता है, क्या फायदा होता है सिनवैट के ऊपर, क्या फायदा होता है मैन्युफैक्चर के ऊपर, मैन्युफैक्चर को ये फायदा होता है वो डबल टैक्सेशन से बच जाता है, ठीक है। और वो क्या एंजॉय करता है, वो एंजॉय करता है इनपुट क्रेडिट टैक्स को वो एंजॉय करता है। और सिनवैट का दूसरा नाम क्या, ओरिजिनल इसको क्या नाम दिया जाता था, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स नाम दिया जाता था। और ये किन प्रोडक्ट्स पे बनाया जाता है, जो पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं विद इन द कंट्री, जो इंडिया की कंट्री में, या चाइना अगर प्रोडक्ट बना रहा है चाइना वहां पर लगा सकता है। इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है उन प्रोडक्ट्स के अंदर, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, फर्स्ट स्टेज पे लगाया जाता है इसको। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट। चलो हम अब नेक्स्ट समझेंगे कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है।
कस्टम ड्यूटी अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, आप कमेंट्स में मेंशन करो कि हमें अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, और लाइक भी करो, शेयर भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में मेंशन करो, राइट। सो कस्टम ड्यूटी इज़ ए ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। सबसे पहला पॉइंट JKSSB के लिए यहाँ पर यही बनता है कि कस्टम ड्यूटी जो है ये किसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, आपको बोलना है ये लगाया जाता है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो, मतलब एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से कोई किसी चीज़ को आप बेच रहे हो, ठीक है, बाहर बेच रहे हो किसी और कंट्री में, उसका एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इम्पोर्ट का मतलब आप बाहर कंट्री से कोई चीज़ ला रहे हो और इंडिया में ला रहे हो, उसको बोलते हैं हम इम्पोर्ट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब चीज़ों को बेचना और वहाँ से पैसे ले लेना, और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, वहाँ से चीज़ों को लाना और यहाँ से उनको पैसे दे देना। तो इसका मतलब इस कस्टम ड्यूटी को इम्पोज किया जाता है बोथ इम्पोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। लेकिन अब एक पॉइंट और है, हाउएवर मोस्ट कंट्रीज डू नॉट impose custom duty on exports as they become costly in international market and less competitive। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि वो कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट्स पे इम्पोज नहीं करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पोज नहीं करते हैं। अगर वो किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया जो है ये प्रोडक्ट ए को एक्सपोर्ट करता है, कहाँ पर, सपोज USA वो बेच रहा है, इस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब अगर इंडिया इसके ऊपर टैक्स लगा ले, सपोज ये प्रोडक्ट जो है ये 100 रुपीज़ का है, अब इंडिया क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर टैक्स लगाता है, सपोज वो टैक्स हो गया 10%, वो बन गया 110 रुपीज़ का। तो दैट मीन्स जब यहाँ पर इस एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो दैट मीन्स वो क्या बन जाता है, वो कॉस्टली बन जाएगा और वो लेस कम्पिटिटिव बन जाएगा। जब कॉस्टली कोई चीज़ बनता है एज कम्पिटिटिव सिमिलर प्रोडक्ट से, तो दैट मीन्स वो कम्पिटिटिव में उसकी कंपटीशन जो होता है खत्म हो जाता है, उस प्रोडक्ट को कोई लेगा ही नहीं। और वही प्रोडक्ट अगर कम प्राइस में मिल रहा है, तो दैट मीन्स उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे जो कम प्राइस में। इसलिए कंट्रीज अवॉइड ही कर रहे हैं किसके क्या क्या करने के लिए, कि हम एक्सपोर्ट्स पे, वो ये एक्सपोर्ट्स पे क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते, लेकिन लगा सकते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको इतना याद रखना है, कस्टम ड्यूटीज जो है, कस्टम ड्यूटी जो इसको इंपोज किया जाता है बोथ इंपोर्ट्स एज वेल एक्सपोर्ट्स, लेकिन कंट्रीज जो है वो अवॉइड करते हैं कि वो एक्सपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते हैं। रीजन क्या इसके पीछे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कॉस्टली बन जाता है और लेस कंपिटिटिव बन जाता है मार्केट में, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू अवॉइड कस्टम ड्यूटी राइट ऑन एक्सपोर्ट्स। सो नेक्स्ट देखते हैं, हेंस कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड जनरली ऑन इंपोर्ट्स, और इन जनरल में फिर ये बोला जाता है कि इंपोर्ट्स पे ही ज्यादा लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल चाइना से कोई प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, चाइना से आ गया और इंडिया में उसको बेचा जाता है। अब चाइना से आ गया सपोज 500 रुपीज़ का, और अब यहाँ पर क्या किया जाता है, अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको इसके ऊपर टैक्स लगाया गया, दैट मीन इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया गया और उस टैक्स को नाम दिया गया कस्टम ड्यूटी। सपोज उसने लगाया 10%, 10% लगाने का मतलब ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया अब 550 में। ठीक है, ये मैं आगे बताऊं कि क्यों टैक्स लगाया जाता है, इससे क्या फायदा है इंडिया की कंपनीज को, और बाहर के प्रोडक्ट्स को क्यों महंगा बनाया जाता है। ठीक है, आगे आगे हम जानेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। देखो कीवर्ड क्या है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को आपको कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना, कॉन्सेप्ट समझने के बाद कीवर्ड्स को लिखना है रफ पे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि कस्टम ड्यूटी जो है ये किस पे ऊपर लगाया जाता है, आपको बोलना है एक्सपोर्ट्स पे भी और इंपोर्ट्स पे भी। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि कंट्री जो है मोस्ट जनरली वो क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये है कि कॉस्टली बन जाता है प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट ये है कि इन जनरल किस पे लगाया जाता है, इंपोर्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को लगाया जाता है। बस यहाँ तक याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है, कितने टाइप्स ऑफ हमारे पास कस्टम ड्यूटीज हैं, आप बोलोगे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज, राइट। बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग का शॉर्ट फॉर्म CVD, काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी, याद रखो इसको। CVD का फुल फॉर्म बोल सकते हैं इकोनॉमी में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CVD, आपको बोलते हैं काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी, या काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोल सकते हैं, कस्टम ड्यूटी भी। और थर्ड जो दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, और इस पे पिछले बार क्वेश्चन आया था फिजिकल पॉलिसी में, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, हाँ एंटी डंपिंग। अब हम एक एक करके हर एक चीज़ समझेंगे। अब देखो ये किसके टाइप से, जैसे मैंने बोला बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, मुझे बताओ ये किसका टाइप है। ये टाइप है कस्टम ड्यूटी का। तो दैट मीन्स कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगाया जाता है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे। अब देखेंगे किस किस प्रोडक्ट पे क्या लगाया जाता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंपोर्ट्स पे ही लगाया जाता है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी की बेस पे।
अब यहां पर आप समझो, बेसिक कस्टम ड्यूटी मीन्स दैट रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड इनटू ए कंट्री। ठीक है, ये मोस्ट प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पे क्या लगाया जाता है, वो लगाया जाता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। एक ऐसा रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी होता है, एक ऐसा रेट होता है जो किसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनको इंपोर्ट किया जाता है कंट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये चाइना है, ये इंडिया है। चाइना से क्या मंगाया गया है, ABC, जो भी प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्री से मंगाया जाता है, उन प्रोडक्ट्स पे क्या लगाया गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी को लगाया जाता है एक रेट के ऊपर। अब हम आगे जानेंगे कितना रेट अभी प्रेजेंट कितना लगाया जाता है। ठीक है, बेसिक ड्यूटी इज पॉपुलरली कॉल्ड पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। जो ये बेसिक ड्यूटी लगाई जाती है, बेसिक ड्यूटी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगाया जाता है, इसको पॉपुलर नाम इसका ये है कि इसको बोला जाता है पीक रेट। क्वेश्चन आएगा कि पीक रेट किसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं ये कस्टम ड्यूटी का टाइप है। कौन सा कस्टम ड्यूटी, आपको बोलना बेसिक कस्टम ड्यूटी है। तो बेसिक ड्यूटी इज पॉपुलरली कॉल्ड एज पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। एट प्रेजेंट जो है पीक रेट एट प्रेजेंट इन इंडिया इज कितना, 10% लगाया जाता है। जो भी प्रोडक्ट्स बाहर से आता है, जिनको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर कितना लगाया जाता है, आपको बोलना है उसके ऊपर लगाया जाता है बेसिक पीक रेट कितना, आपको बोलना है 10% उस पर लगाया जाता है। इसको हम नाम देते हैं हम बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब देखो, इसको हम डिफरेंशिएट CVD से कैसे करेंगे हम, मतलब काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन नोट्स में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो जहाँ से आपको क्वेश्चन आराम से बन सकता है, राइट। CVD का मतलब होता है काउंटर। सबसे पहले आप समझो, CVD काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी इसको बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। CVD इज ए ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन सच इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स whose price may be lower than the price of similar domestic product due to subsidy given by the exporting country। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर, समझो क्या है यहां पर, ये उन प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है। ठीक है, सपोज ये चाइना है और ये इंडिया है। ठीक है, इसको लगाया जाता है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनका प्राइस जो होता है वो लोअर होता है, किससे, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्राइस होता है। सपोज सुनो यहां पर, सुनो, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, एक सेकंड। हाँ, सपोज चाइना से क्या किया जाता है, चाइना से किसी चीज को, प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया गया। सपोज प्रोडक्ट जो है ABC, राइट। तो इंडिया में ये प्रोडक्ट आ गया। अब यहां पर सपोज ये प्रोडक्ट जो था ये चाइना में था 50 रुपीज का। ठीक, जितना भी 50 रुपीज का हो, 60 का हो, 70 का हो या 80 का हो, लेकिन जब इसको इंडिया में लाया गया है, इस प्रोडक्ट में इंडिया में इसको इंपोर्ट किया गया है, लेकिन इंडिया में यही प्रोडक्ट इंडिया में भी है, इंडिया वालों के पास भी यही प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट को किसी कंपनी ने बाहर से मंगवाया है। तो दैट में सपोज स्मार्टफोन आप ले लो, ये इंडिया में है सपोज 10,000 का, और सिमिलर सैमसंग का स्मार्टफोन जो है ये चाइना से मंगवाया गया है, ये इंडिया का है, ये चाइना से मंगवाया गया है, और ये इसको चाइना से मंगवाया गया है और इंडियन मार्केट में इसको बेचा जाता है 8,000 पे बेचा जाता है। देखो, ये प्रोडक्ट जो है ये चाइना से मंगवाया गया, इसको इंपोर्ट किया गया, और यही प्रोडक्ट इंडिया में है, इनका अपना प्रोडक्ट, और जो इंडिया में उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है दैट इज 10,000, और जो चाइना से इन्होंने मंगवाया उसका 8,000 प्राइस है। तो दैट मीन्स इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम है। किस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जिसका प्राइस 10K है। तो इसके ऊपर अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, एक ड्यूटी लगा लेगा इस इंपोर्ट के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं हम काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो आपको याद रखना है, यही मैं यहां पर बोल रहा हूं। CVD इज ए ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन सच इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स whose price may be lower than the price of similar domestic product due to subsidy given by the exporting country। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों चाइना से जो प्रोडक्ट मंगवाया गया है वो 8,000 में है और इंडिया में जो है वही प्रोडक्ट जो है 10,000 में है। ठीक है, और इसी प्रोडक्ट को 8,000 वाले प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में भेजा जाता है। कहाँ से लाया गया है, चाइना से लाया गया है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चाइना ने क्या क्या होता है, चाइना ने इस पे सब्सिडी दी होती है कंपनीज को। वो बोल रहे हैं कि उस कंपनी को जो भी आप एक्सपोर्ट, इंडियन मार्केट में जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हो वो इंडिया के लिए क्या बनेगा, इंपोर्ट बनेगा। जो आप इंडियन मार्केट में बेच रहे हो, अगर वही प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में 10,000 का, आप उसको उस मार्केट में क्या बेचो, 8,000 का ही बेचो उसको।
हम आपको 2000 जो भी आपका हो रहा है बाकी वो हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। कौन प्रोवाइड करेगा वो सब्सिडी? वो चाइनीज मार्केट को, चाइनीज गवर्नमेंट इसको सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर समझना था। इन सच ए केस, इस केस में अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा? इन सच ए केस CVD is imposed to raise the price of the imported products and bring it at par with the price of the domestic products to make the domestic products competitive। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा? फिर से समझो, चाइना से प्रोडक्ट आया इंडियन मार्केट में, इसको 8000 में आ गया इंडियन मार्केट में। अब इंडियन मार्केट में क्या करेगा? अब गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा? इंडियन गवर्नमेंट करेगा काम, ये इस पे क्या लगा लेगा? कौन सी ड्यूटी लगाएगा? CVD लगाएगा, काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी लगा लेगा। और कितना लगा लेगा? जितना भी होगा 10% या 12% जितना भी होगा इसके ऊपर लगाया जाएगा। और जब लगाया जाता है सो दैट इसका प्राइस जो है वो किसके पार होगा? जो कि इसका जो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके बराबर आ जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाए। तो डेफिनेटली अगर यही प्रोडक्ट जो है 8000 में इंडियन मार्केट में आ गया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा लिया, वो अब 12,000 का हो गया इंडियन मार्केट में। और इंडिया के पास अपना प्रोडक्ट जो था यही सिमिलर प्रोडक्ट 10,000 का है। मुझे बोलो लोग क्या खरीदेंगे? लोग किस प्रोडक्ट खरीदेंगे? वो इंडियन प्रोडक्ट को ही खरीद लेंगे, इवन कि अगर वो 10,000 का भी है। बात समझ में आ रही है? सो दैट इन्होंने क्या बनाया? कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट किया है इंडिया ने, ठीक है। अदरवाइज लोग किसको खरीदते? लोग खरीदते जो वो अफोर्ड कर पाते, 8000 वाले प्रोडक्ट को खरीदते, जो कि सबसे चीप प्रोडक्ट इनको मिल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने CVD लगा दिया। उसने क्या किया? उसने इसको बराबर बना लिया 10,000 के बराबर, यहाँ लगा लिया 12,000 के बराबर। तो लोग किसको खरीदेंगे? अब वो इंडियन प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। इवन कि इंडियन प्रोडक्ट को प्राइस कम नहीं किया गया है। जो 10,000 था, यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने प्रोडक्ट को, जो इंडियन वाला मेड इन इंडिया जो था, उसका प्राइस कम नहीं किया गया। बस क्या किया गया है? जो कि बाहर से मंगवाया गया उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाया गया और उसका प्राइस जो है बराबर किया गया या उससे ज़्यादा किया गया। किसके ज़्यादा? जो कि इंडियन का प्रोडक्ट था। आई होप यू आर गेटिंग मी। करंट वैल्यू क्या है इसका? वो है 12% जो है किसका? काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी 12%। और इससे पहले मैंने क्या बोला था? बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना बोला था मैंने? 10%, मतलब पीक रेट जो मैंने बोला था 10%। और ये अभी प्रेजेंट वाला वैल्यू है। और इसका कितना है? 12%। ये भी देखेंगे हम एग्जाम से पहले, फिर से इसको अपडेट करना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखो, राइट। नेक्स्ट चलेंगे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज ए ड्यूटी imposed on such of the imported products which may be deliberately sold by an exporting nation, say China, to an importing nation, say India, at a price which may be lower than the price at which it is sold in China's home market in order to capture a foreign market। इस प्रैक्टिस को डंपिंग बोला जाता है। देखो क्या होता है, अब ये इंडिया है, ये चाइना है, कोई भी कंट्री लो, मैं चाइना का ले रहा हूँ क्योंकि इंडिया जो है ज़्यादातर इसी के साथ जो ट्रेड वेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के साथ ही, राइट। तो क्योंकि चाइना सबसे बड़ा मार्केट है और इंडिया भी चाइना के लिए बड़ा मार्केट है, तो ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। देखो अब चाइना में कोई भी प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट सपोज टॉयज़ की बात करेंगे, टॉयज़ सपोज 500 रुपये की टॉय है, कहाँ पर? चाइना में। बात समझ में आ रही? अब इस टॉय को कहाँ पर लाया जाता है? इंडिया में लाया जाता है। यहाँ पर ये इसको एक्सपोर्ट करता है इंडिया, इसको चाइना इसको एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया इसको इंपोर्ट करता है चाइना से। जब चाइना इसको एक्सपोर्ट करता है, इंडियन मार्केट में लेकर आता है, अब इसका प्राइस चाइनीज मार्केट में 500 का है, लेकिन ये इंडियन मार्केट में इसको क्या करता है? 300 रुपीज़ में ही बेच रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान से समझो, ये नहीं कि इसको 300 में बेचा जाता है, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन में जो इस इंडियन मार्केट का, इंडिया का जो प्रोडक्ट अगर है, अगर इंडिया भी 300 रुपीज़ का टॉय बनाता है या 500 रुपीज़ का टॉय बनाता है, तो ये बेच रहे हैं 200 का या 400 का। कौन? चाइनीज़ वाले। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ किस का प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं? जो चाइनीज मार्केट में प्रोडक्ट को बेचा जाता है, इसी प्रोडक्ट को, सपोज टॉय ए है, इस टॉय ए को चाइनीज मार्केट में 500 का को बेचा जाता है और चाइना जो है इसको एक्सपोर्ट करके इंडियन मार्केट में इसी टॉय को 300 में बेच रहा है। अब इंडियन मार्केट में अगर इंडिया में टॉयज अपनी है, अगर इंडियन वालों के पास अपनी टॉयज है, उसका प्राइस 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? चाइनीज मार्केट के साथ।
बात समझ में आ रही है? तो इसी को नाम दिया जाता है डंपिंग। अगर आपको क्वेश्चन आएगा डंपिंग क्या होता है, आपको बोलना है डंपिंग का मतलब होता है अगर एक कंट्री वो कोई प्रोडक्ट जो है अपनी कंट्री में बेच रहा है किसी भी प्राइस पे और उसी प्रोडक्ट को वो दूसरे मार्केट में एक्सपोर्ट करके उसका प्राइस कम हो जाता है, उसको हम डंपिंग का नाम देते हैं। डंप करना। तो सपोज यहां पर मैं एक और एग्जांपल से आपसे समझाऊंगा। एक स्मार्टफोन है, वो 5000 का है चाइना में, 5000 का चाइना में। ये आईफोन ले लो, 50,000 का चाइना में, और चाइना ने इसको एक्सपोर्ट करके इंडिया मार्केट में लेकर आया और यहाँ पर 30,000 में ही इसको मार्केट में बेच रहा है। तो दैट मीन्स ये इन प्रोडक्ट्स को जो चाइना में थे इनको डंप कर रहा है कहाँ पर, इंडिया के मार्केट में। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, एक सेकेंड, हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है, ठीक है। से इंडिया एट ए प्राइस विच में बी लवर देन द प्राइस, हाँ, चाइनीज होम मार्केट, ये मैंने बोला। ए प्रैक्टिस कॉल्ड डंपिंग, इस प्रैक्टिस को क्या नाम दिया जाता है? डंपिंग नाम दिया जाता है। टू प्रिवेंट दिस, इस डंपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, बात समझ में आ रही? इसको प्रिवेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, वो एक ड्यूटी लगा लेता है। उस ड्यूटी को नाम क्या दिया जाता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी नाम दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर इन चाइना जो है ये इसको एक्सपोर्ट कर रहा है इंडियन मार्केट में और डिलिबरेटली एक्सपोर्ट करता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो क्या चाहता है कि वो इंडिया का मार्केट जो है कैप्चर करना चाहता है। बस ये आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि क्यों जो है डंप किया जाता है प्रोडक्ट को चाइना से और इंडियन मार्केट में उस प्रोडक्ट को डंप किया जाता है, इसलिए सो दैट इंडियन मार्केट जो है उसको कैप्चर किया जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस डंपिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक ड्यूटी लगा लेता है जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग। डंपिंग के अगेंस्ट ड्यूटी लगाना, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या होता है, देखो देखो ध्यान से देखो। ये चाइना, ये इंडिया, टॉयज को चाइना से लाया गया और डंप किया जाता है इंडिया में। अब इंडियन कंपनीज क्या करेंगे, इन टॉयज को इंडिया में बेचेंगे, डेफिनेटली बेचेंगे। लेकिन इनका प्राइस इतना ये होता है कि इन यहाँ पर क्या किया जाता है, ये चाहता है कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं, चाइना का जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पर डंप ना हो। तो ये क्या करता है, ये इसके ऊपर क्या लगा लेता है, एक ड्यूटी लगा लेता है जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिसका प्राइस इंडियन मार्केट में ज़्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स फिर जो कंपनी वाला जो था जिसने ये खरीदा होता है वो उसको मार्केट में नहीं बेच पा रहा, क्योंकि वो इतना महंगा हो जाता है, कोई खरीदता ही नहीं है उस प्रोडक्ट को। बात समझ में आ रही है? और वो डंप भी नहीं करे, वो लाएगा भी नहीं बाहर के मार्केट से, वो चाइना से मंगवाएगा भी नहीं उन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स पे क्या लगाया गया है, कस्टम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। सिमिलर टॉयज को अगर लाया जाता है यूएसए से, इंडिया की मर्जी है कि वो चाहेगा उसके ऊपर एंटी डंपिंग लगाना है, नहीं चाहेगा, वो उसके हाथ में। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि नहीं, इसको इन चाइनीज मार्केट में इसका प्राइस कम है और इंडियन मार्केट में इसको प्राइस कम किया जाता है, इसलिए कि इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं होने देगा। तो दैट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज एंटी डंपिंग को लगा लो। देखो एक एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको, 2001 में हुआ क्या था एक्चुअली। In 2001, China was dumping toys. China toys को dump कर रहा था, batteries, electricals in India and created panic in Indian market. China was not member of WTO. उस टाइम चाइना WTO का मेंबर नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, अपनी मर्जी से क्या कर रहा था, मार्केट में डंप कर रहा था चीज़ों को। कहाँ पर? इंडियन मार्केट में। उससे क्या होता था, इंडियन मार्केट जो है पूरा खत्म हो जाता है। जो यहाँ का अपना प्रोडक्ट्स उनके पास होता है, वो पूरा अपना इनका प्रोडक्ट जो होते हैं वो बिकता ही नहीं है, वो पूरा वेस्ट हो जाता है। अपनी कंपनी जो थे वो ग्रो ही नहीं हो रही है, कंपनीज बाहर से चीज़ें मंगवा रही है, मेड इन इंडिया लोग खरीदते ही नहीं है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग में उतना लगा होता है और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट भी लगाया जाता है, वो इतना महंगा होता है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और वही प्रोडक्ट अगर इंडिया बना रहा है वो हमें 500 में मिल रहा है, लेकिन चाइना हमें अगर वही 100 रुपये में दे रहा है, तो लोग क्या खरीदेंगे, 100 रुपये वाला खरीदेंगे ना। इवन कि अगर ये प्रोडक्ट चाइना में महंगा भी है, चाइना में इसके प्राइस 400 भी है, लेकिन चाइना ने जानबूझकर इसको क्या किया है, यहाँ पर प्राइस कम किया है, इसलिए कि सो दैट हम इसको इंडियन मार्केट को कैप्चर करें। आई होप यू आर गेटिंग मी। आज हमने काफ़ी टाइम बाद क्लास किया है, अब इंशाल्लाह रेगुलर ही रहेगा, आई होप सो, राइट। तो कल हम जो स्टार्ट करने वाले वो सर्विसेज टैक्स होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जनरली जिसको बोलते हैं। पहले हम सर्विसेज समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे जीएसटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है ये कि ये जो टैक्सेशन वाला पार्ट जो है ये आपका अकाउंटेंसी में भी है, तो वहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको
एक तीर से दो शिकार समझो आप, मतलब आप एक ही बार पढ़ लो, वहाँ पर पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते और क्वेश्चन यहाँ पर ही बन सकता है, राइट। तो कल इंशाल्लाह हम करेंगे स्टार्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो।